हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आपको इतना ज़्यादा डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है। आज आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट की, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स की, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की, सभी चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। एंड मेन स्पेशल जो हमारी टेबल होती है उसको लर्निंग मेथड की भी हम बात करेंगे। जो जो फॉर्मूलेज हमारे आते हैं उन सभी फॉर्मूलेज को बनाएंगे। सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए जाएंगे, कुछ मंत्र होंगे जो आपको बताए जाएंगे, वो आपको याद रखना है, शेप याद करनी है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्राई, गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मीजर, मीन्स 3 साइड्स का मेजर। ठीक है, जहाँ पर 3 साइड यूज़ होती हैं। सो सपोज आप दिल्ली के कुतुब मीनार के सामने खड़े हुए हो और आपको देखना है कि उसकी हाइट कितनी है, आपको कैलकुलेट करना है बिना मेजरमेंट के। मीन्स आप कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, या आपका कोई कुतुब मीनार है एंड आप इसके टॉप को देख रहे हो। आप यहाँ पर खड़े हो एंड आप क्या देख रहे हो? कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो। तो क्या आप बिना मेजरमेंट के ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सेम फ्रेंड्स, अगर आप एक घर की छत पर खड़े हैं और आपने देखा कि नीचे कोई प्लांट रखा है, कोई फ्लावर पॉट रखा है, और आपको बताना है कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके जहाँ पर जिस घर पे आप खड़े हुए हो वहाँ से डिस्टेंस कितनी है? यस, बता सकते हैं। सो इस हाइट को और इस डिस्टेंस को मेजर किस तरीके से किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी से यूज़ किया जाता है उसको कैलकुलेट करने का, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मीन्स इस हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सो आइए पढ़ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से वो फॉर्मूले होते हैं। सो ध्यान रखना, ये 3 साइड्स का मेजरमेंट जब बन जाता है, जब हम इनको तीनों साइड्स को मिला देते हैं, और ये एक राइट एंगल पर वर्क करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, जिसमें एंगल एक 90 डिग्री होगा एंड बाकी अदर 2 एंगल्स होंगे। मान लिया ये एक्यूट एंगल है या कोई भी एंगल है, आपको फाइंड आउट करना है वो। तो आप कैसे करेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो आइए देख लेते हैं उन फॉर्मूलेज को भी। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को टी रेशोज भी कहते हैं। आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए ट्रायंगल। मीन्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये आपके 2 एक्यूट एंगल है, सपोज 45 डिग्री के हैं या फिर कुछ और है आपके एंगल, आपको मालूम करना है। ठीक है, तो आइए एक मंत्र देख लेते हैं जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है। ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है, ये आप देख रहे हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब याद रख लेना। सबसे पहले ये एक मंत्र याद रखना अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मीन्स P4 क्या होता है, B4 क्या होता है एंड H4 क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल होता है, माना आप यहाँ पर खड़े हैं एंड ये कोई कुतुब मीनार है जिसकी आप टॉप को देख रहे हो। जब आप टॉप को देखते हो तो ये वाला एंगल तो आपको मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर आप खड़े हैं, हमेशा ध्यान रखना जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। क्या कहते हैं उसको? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये भी आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है एंड सबसे बड़ी साइड होती है। नाउ इन दोनों साइड की बात कर लेते हैं। जिस भी एंगल को आप लेकर चलते हैं, अगर आप
इस एंगल को लेकर चल रहे हैं या फिर इस एंगल को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम इस एंगल के लिए देख लेते हैं। जब हम इस एंगल के लिए देखते हैं तो ये इसके जो अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। मीन्स अपोजिट साइड, ध्यान रखना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल हम नाम दे देते हैं ABC ऑफ एंगल A। ठीक है, ये क्या कहलाती है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल A या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, जिसे हम किससे डिनोट कर देंगे? P से, राइट। एंड ये वाली साइड एडजेसेंट साइड कहलाती है। मीन्स उस एंगल से मिलती हुई। ये क्या कर रही है? इससे मिलती हुई है। आप ये वाली तो हमेशा फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज ही होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, तो जो दूसरी ये जो एडजेसेंट साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं? बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ये एडजेसेंट साइड कहलाती है आपकी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, राइट। तो ये क्या कहलाई आपकी? एडजेसेंट साइड कहलाई जाती है ऑफ एंगल A। मीन्स जहाँ पर आप, जिस एंगल पर आप खड़े हो, या फिर हम बेस बोलते हैं जिसे हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ आ गया ये आपको? ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज, इसको हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस ट्रिक को समझ लीजिए। ये ट्रिक क्या है कि जिस पॉइंट से आप देख रहे हो, मान लीजिए ये एंगल थीटा है आपका, तो जो उस एंगल से हम देखते हैं जो उसके एडजेसेंट साइड, नियर बाई साइड, जिससे क्रॉस हो रही है, वो क्या कहलाती है? एडजेसेंट साइड। एंड जो अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप ऊपर खड़े हैं तो ये वाला आपका, अगर मान लिया आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये होगी, अपोजिट साइड कहलाई जाएगी आपकी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। एंड ये क्या होगी आपकी? एडजेसेंट साइड, जिसे हम बोलेंगे बेस वैल्यू। ठीक है, बेस बोलेंगे जिसको। ठीक है, या फिर एडजेसेंट साइड बोलेंगे। इतना समझ आ गया आपको? इस तरीके से आपको पूरा फिगर समझ लेना है। या फिर हम इसको दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आपने ये ट्रायंगल बनाया एंड आप ऊपर खड़े हैं रूफ पर, नीचे कोई प्लांट है जिसको आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। अगर हम इस एंगल के लिए लेके चलते हैं तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये होगी। अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। एंड जो ये एडजेसेंट साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, यही इसका फॉर्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। या राइट, ये समझ आ गया? मंत्र याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन, कोस एंड टेन। मीन्स अगर आप थीटा एंगल के लिए ले रहे हैं तो साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। मान लिया आपको एक थीटा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं जो कि आर्यभट्ट ने इनकी खोज भी की थी इन वर्ड्स की। तो ये हम जो मैथ्स में जो टर्म्स होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, रेशोज़ को फाइंड आउट करने के लिए, टी रेशोज़ होते हैं 6 आपके, उनको फाइंड आउट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला है जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। साइन थीटा मतलब P अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स इस ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक ही ट्रायंगल से हम लोग समझ लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट, नाउ हम अगर कोस थीटा की बात करते हैं तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है? BC है, दैट मीन्स BC एंड हाइपोटेन्यूज AC है आपका। नाउ कोस थीटा आपका बेस अपॉन हाइट, बेस क्या है आपका? AB है एंड हाइपोटेन्यूज आपका AC है, राइट। नाउ अगर हम टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर CB एंड आपका बेस क्या है? परपेंडिकुलर BC हो गया एंड बेस क्या हो गया आपका? AB हो गया, राइट। एंड इनका एक अपोजिट भी होता है, ये साइन कोस टेन होते हैं, इनका सेम एक अपोजिट होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा एंड एक होता है कोसेक थीटा। इसको भी आप याद कर लेना, ये T रेशोज होते हैं। अगर आपको ये मंत्र याद रहेगा तो आप कुछ नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा मीन्स आपको ये प्रूफ करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, कोट थीटा का रेशो क्या होता है? कोट थीटा का रेशो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये रेशो आपका अपोजिट हो जाता है। एंड सेक थीटा आपका हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बेस की साइड आपकी क्या है? AB है एंड परपेंडिकुलर आपकी BC है। यहाँ पर सेम हाइपोटेन्यूज आपका AC है एंड बेस आपका AB है। अगर यहाँ की बात करें, हाइपोटेन्यूज आपका AC है एंड परपेंडिकुलर आपका BC है। ठीक है, तो ये रेशोज होते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूले को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मीन्स साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना फॉर्मूला याद हो गया आपको। नाउ हमें मालूम है कि कोट थीटा होता है आपका, कोसेक थीटा होता है एंड कोस थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूले देख रहे हो। कोट थीटा हमेशा टेन का अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ कोस थीटा हमेशा सेक का अपोजिट होता है एंड कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का अपोजिट। मीन्स कोट थीटा की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की बात करें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं रेसिप्रोकल हम लोग। तो आइए रेसिप्रोकल प्रूफ कर लेते हैं हम टी रेशो का। मैंने आपको बताया कि साइन थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसके अपोन में भी 1 ही माना जाएगा एंड ये आपका है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। सेम नेक्स्ट कोस थीटा के लिए देख लेते हैं। कोस थीटा मैंने आपको बताया क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है एंड 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। दैट मीन्स 1 को डिवाइड करना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस से। तो इसके ट्रिक होती है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू बेस अपॉन हाइट। ये तो आपने शुरू से अभी तक पढ़ते हुए आए हैं हम लोग। दैट मीन्स बेस अपॉन हाइट किसके इक्वल हो गया? कोस थीटा। तो यही तो आ गया आपका फॉर्मूला। दैट मीन्स 1 अपॉन सेक थीटा किसके इक्वल है? कोस थीटा के। तो ये समझ आ गया आपको। सेम हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं एंड कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये समझ आ गया आपको। नाउ टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा। मीन्स ये क्या होता है? कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। कोट थीटा किसके इक्वल दिया है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 1 अपॉन बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इसकी ट्रिक क्या करते हैं, डिवाइडेड की मल्टीप्लाई हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ये आ गया आपका tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ये आपके 3 रेसिप्रोकल होता है। ये आपको समझ आ गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर हम उसका अपोजिट कर सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर उसका अपोजिट भी कर सकते हैं। एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इस तरीके से टी रेशियोज के, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ये कैसे निकलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको ये याद करना है, इससे आपको सारे फॉर्मूले मालूम हो जाएंगे, सारे रेशियोज याद रहेंगे, कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। नाउ हम लोग उन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, उन फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है एंड जिनको आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी ट्रिक की बात करेंगे जिससे सारे आपके फॉर्मूलेज बन जाएंगे, आपको एक शेप बताई जाएगी, उस पर बेस्ड आपके सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलेज आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जितने भी आपके फॉर्मूलेज आपके बने हुए हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब फॉर्मूलेज आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड उनकी ट्रिक्स क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम RS अग्रवाल के आगे की वीडियोस में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से सारे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज के बारे में। आप ये देख रहे हैं, मैंने एक 6 साइड्स की शेप बनाई है जिसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये आपका हेक्सागन शेप बोलते हैं हम इसको। हमने हेक्सागन मीन्स आपकी 6 साइड की शेप बनाई हुई है। हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स को मिला लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमने इनके डायगोनल्स मिला लिए। नाउ हम जब बात करते हैं इसके नेम की, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉर्नर लेना है, इनको नेम दे देना है साइन थीटा कोस थीटा, राइट। नाउ नेक्स्ट डायगोनल को tan थीटा कोट थीटा दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, राइट। इस तरीके से आप इस शेप को नाम दे देंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट पर कट करेगी आपके, जिसे हम कुछ भी पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, नाउ अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है। रेसिप्रोकल होते हैं ना हमारे, ये आप जानते हो ना। सेम कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा है, मीन्स रेसिप्रोकल है, आपका अपोजिट होना चाहिए। साइन थीटा का कोसेक थीटा, tan थीटा का कोट थीटा का सेक थीटा। एंड नेक्स्ट हम याद करने की कि जितनी भी सी वाली आपकी कोस थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा वो आपकी राइट साइड में आ जाएंगे एंड बाकी अदर लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो ये आपका याद करने का तरीका है इस शेप को। नाउ हम इसके फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज चलते हैं एंड 6 फॉर्मूलेज बनाते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लॉकवाइज मीन्स किस तरीके से चलना है। हमने मान लिया tan थीटा का फॉर्मूला निकालना है एंड ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू होगा नेक्स्ट टू नेम के अपॉन का, मीन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये रेशो होता है अपॉन में, दैट मीन्स tan थीटा किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट टू नेम के अपॉन के, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। नेक्स्ट ट्रिक, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा के। तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा के, राइट। नेक्स्ट कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा के, दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा अपॉन
कोसेक थीटा के इक्वल होगा। हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, क्या सच में कोस थीटा के इक्वल है? तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके। कोस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। एंड आपको मालूम है कोट थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एंड डिवाइड का फॉर्मूला हमें मालूम है, ट्रिक हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड रेशियोज को अपोजिट कर लेते हैं। दैट मीन्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा लेफ्ट साइड है आपकी, तो हम देख लेते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही आ रहा है ना आपका, दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा। प्रूफ हो गया ये आपका। सेम आप सभी का प्रूफ कर सकते हैं। एंड ये आपके 3 फॉर्मूलेज आ गए। नाउ नेक्स्ट 3 देख लेते हैं। कोट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के। सेम कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अब तो आपको इजी लग रहा होगा ना, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा के। राइट, नेक्स्ट लास्ट सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आपका टेन थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, तो ये हमने क्लॉकवाइज सॉल्व किए हैं सभी फॉर्मूलेज। समझ आ गया आपको? ये फॉर्मूले हैं, सिर्फ आपको शेप याद करनी है। एंड टेन थीटा को एक एंगल उठा लीजिए, कोई भी एक रेशो, वो नेक्स्ट टू रेशोज के अपॉन के इक्वल होगा। मान लिया साइन थीटा है तो कोस थीटा अपॉन कोट थीटा के इक्वल होगा। कोसेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा के इक्वल होगा। राइट, ये बात थी हमारी क्लॉकवाइज की। ये फॉर्मूले आए थे जब हम क्लॉकवाइज चल रहे थे। नाउ एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के रेशोज कैलकुलेट करते हैं। मींस हम इस साइड मूव करेंगे। सो आप किसी भी एक रेशो को ले लो, किसके इक्वल होगा? नेक्स्ट टू रेशोज के अपॉन के। दैट मीन्स अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। सेक थीटा किसके इक्वल होगा? कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा के। राइट, नाउ नेक्स्ट कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? कोसेक थीटा इक्वल होगा कोट थीटा अपॉन कोस थीटा के। प्रूफ भी करके देख लेते हैं हम इसका। उससे नेक्स्ट क्या होता है हमारा? कोट थीटा इक्वल होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो समझ आ रहा है? हो गया ना, बहुत इजी। ये कोट थीटा नेक्स्ट टू नेम की रेशियो, दैट मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम कोस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। यहाँ से भी आपके 6 फॉर्मूलेज आ रहे हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा के हो गया। एंड नेक्स्ट आपका साइन थीटा, नेक्स्ट एंड लास्ट साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा के इक्वल हो गया। राइट, प्रूफ करके देख ले। आइए देख लेते हैं प्रूफ करके। मान लिया टेन थीटा के लिए देख लेते हैं सेक थीटा की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ पर पुट कर देते हैं। नेक्स्ट कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो डिवाइड की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड रेशियोज को चेंज कर देते हैं, मीन्स अपोजिट कर देते हैं। तो यही हो जाएगा। सॉल्विंग दिस क्या आ जाएगा? P अपॉन B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल हो जाएगा। तो टेन थीटा यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आएगा, या फिर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा होगा। क्लियर? सेम आप सभी के प्रूफ्स चेक करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज देख लिया। सिर्फ आपको एक शेप याद रखनी है।
एंड ये देखना है कि हमें किस तरीके से मेंशन करना है। फर्स्ट आपकी जो साइड है साइन थीटा कोस थीटा लेंगे, सेकेंड साइड टेन थीटा कोट थीटा लेंगे एंड थर्ड पर सेक थीटा कोसेक थीटा लेंगे। जितनी बार आप इसको ड्रॉ करके देख लेंगे उतनी बार आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गए, ये 12 फॉर्मूलेज हो गए। पहले हमने क्लॉकवाइज चला तब आपके 6 फॉर्मूलेज कैलकुलेट हुए, नाउ एंटी क्लॉकवाइज चले तो आपके 6 फॉर्मूले कैलकुलेट हो गए। ये सभी फॉर्मूले आपके 10th 11 12 सभी क्लासेस में यूज होंगे, कंपटीशन में भी यूज होंगे, किसी भी आप उसकी देख सकते हैं कंपटीशन की हर जगह आपके यूज होने वाले हैं। तो 10th से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका मिड वैल्यू है यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, ठीक है। तो ये आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकलने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस डायगोनल की बात करते हैं, सभी डायगोनल की बात कर लेते हैं जितने भी आपको ये देख रहे हैं, ये ऐसे डायगोनल एंड ये डायगोनल। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों डायगोनल के फंक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आता है 1 के। यहाँ से 3 फॉर्म में निकल के आने वाले हैं, तो ध्यान रखना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले आ जाएंगे डायगोनल्स के। सेम टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 के इक्वल। नाउ लास्ट कोस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। ये डायगोनल्स हमें देख लेने हैं, इनके जो अब दोनों के फंक्शन है डायगोनल के वर्टिसेस के वो किसके इक्वल होंगे, 1 के होंगे। प्रूफ करके भी देख लेते हैं हम इसको, प्रूफ करके देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। सो ये क्या इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। आ गया राइट साइड आपका, दैट मीन्स साइन थीटा एंड कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसकी एक चीज और होती है, आपको मालूम है कि कोसेक थीटा अभी सबसे पहले हमने स्टडी किया था रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा का। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स आपकी राइट साइड 1 के इक्वल आ गई। तो आपको रेसिप्रोकल मालूम है, उससे भी प्रूफ हो जाता है। एंड जो आपके रेशियोज आए हैं उसकी वैल्यू रखेंगे तो भी आपको मालूम हो गया। तो ये समझ आ गया, यहाँ से आपके 3 फॉर्मूलेज आ गए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना। अगर हम 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके इक्वल किसके आएगा, बीच वाले फंक्शन के आएगा। दैट मीन्स अगर हम टेन थीटा इंटू कोस थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला फंक्शन आएगा, इट मीन्स साइन थीटा के आ जाएगा। सो यहाँ से भी आपके 6 फॉर्मूले कैलकुलेट होने वाले हैं। सेम साइन थीटा इंटू कोट थीटा की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा आ जाएगा। सो लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका, कोस थीटा क्या आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इन सबको ध्यान से देख लीजिए। कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा मीन्स 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बीच वाला फंक्शन। तो कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका किसके इक्वल आ गया, कोट थीटा, राइट। सेम कोट थीटा इंटू सेक थीटा, कोट थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो आपके 4 फॉर्मूलेज आ गए। नाउ कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेक थीटा, बीच वाला फंक्शन। सेम हम सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, बीच वाला फंक्शन, टेन थीटा के। तो ये हो गए आपके 6 फॉर्मूलेज। तो हो गया आपका इजी, प्रूफ करके भी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। टेन थीटा इंटू
कोस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेन थीटा इंटू कोस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉल्विंग दिस क्रॉस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो आ गया ना आपका साइन थीटा। इस तरीके से आप सबको प्रूफ कर लीजिएगा, यही इक्वल आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपका फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम है 90 डिग्री के इक्वल होता है उनका सम। सो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइड्स के लिए करते हैं इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, अगर हमें cos थीटा दे दिया एंड हमें sin थीटा कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। और आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर आपको sin थीटा कैलकुलेट करना है तो cos थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मीन्स आपको cos थीटा दिया है, sin थीटा फाइंड आउट करना है तो हम उसे कर देंगे cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए अगर हमें करना है, cot थीटा दिया है तो cot थीटा इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट, सेम sec थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम हमें मालूम है 90 डिग्री होता है तो हम अदर एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हमारा अपोजिट के लिए होता है। मींस अगर आपको साइन थीटा दिया है एंड कोस थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। राइट, एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो ये तरीका है आपका। इन फॉर्मूलेस को आप देख लीजिए कैसे कैलकुलेट हुए, ये ट्रिक है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 6 फॉर्मूलेस आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। नाउ हमारे लास्ट फॉर्मूलेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, स्क्वायर के फॉर्मूलेस कि कैसे उनको हम, कौन सी ट्रिक है जिससे हम इजीली याद करें। तो ये देख लेते हैं, वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 ट्रायंगल्स लेने हैं। एक ट्रायंगल आप ये ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे। मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक ट्रायंगल छोड़ता हुआ दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल छोड़ता हुआ तीसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं जिससे आपके 3 फॉर्मूलेज आएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज के लिए कैसे आएंगे 3 फॉर्मूले, हम इस ट्रायंगल में लेंगे एंड यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज, सेम हम यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज। राइट, तो हमने क्या किया, ये बीच में हमारा एक ट्रायंगल बने हुए हैं जिसके 3 कॉर्नर है, साइन, कोस एंड 1। सेम इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर है, 1, कोट, कोसेक। ठीक है, सेम इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर है, tan, 1 एंड sec थीटा। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉर्नर है आपके ट्रायंगल के। तो आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज देखना है। क्लॉकवाइज के लिए हम, हमारा ये डॉट कहाँ है, यहाँ से चलेंगे। मीन्स इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, 1 के। सो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लॉकवाइज चले, 2 स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 3rd। ठीक है, 2 फंक्शंस का स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 3rd फंक्शन। राइट, नाउ हम यहाँ से चलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है। दैट मीन्स 1 प्लस नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, कोट, कोट का स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3rd फंक्शन कोसेक स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। राइट, नेक्स्ट यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हम यहाँ से चले दो फंक्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड फंक्शन का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम इसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले आ जाते हैं आपके स्क्वायर के क्लॉकवाइज के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होंगे ये आपके, ठीक है। तो स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, याद कर लीजिएगा इनको, किस तरीके से हमारी ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, हमेशा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज के लिए देख लेते हैं। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब भी आपके 3 फॉर्मूले आने वाले हैं। कैसे आएंगे? हम अभी तक क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज चल रहे थे, सेम हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मीन्स यहीं से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, राइट। तो 1 ध्यान रखना, क्लॉकवाइज में प्लस होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज में माइनस होगा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स फर्स्ट 2 फंक्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट 2 फंक्शन की स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल्स टू थर्ड फंक्शन का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सेम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट ट्रायंगल से देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। समझ आ गई आपको? यहाँ से भी आपके 3 फॉर्मूलेज आ गए, यहाँ से भी आपके 3 फॉर्मूलेज आ गए। इस तरीके से टोटल 6 फॉर्मूलेज इससे कैलकुलेट हो गए। तो समझ आ गया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही ट्रिक यूज़ होनी है। आपने देख लिया, आपको 2 मंत्र याद करने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो आपको टी रेशो से आपकी ये फॉर्मूलेज आ जाएंगे एंड आपको एक शेप याद करनी है और उसके ट्रिक्स देख लेनी है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स से आपको फॉर्मूले समझ आ गए। नाउ हम लोग स्टडी कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे, लर्निंग ट्रिक बहुत इजी है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लेते हैं, जो कि बहुत इजी है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसकी एक बहुत इजी सी ट्रिक है, इससे आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं। आपको टी रेशोज दी है, से साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। उसके बाद साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। आपको एंगल दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या वैल्यूज़ होती है, क्या ट्रिक होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिजिट्स लिखनी है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब कैसे वैल्यू आएगी, बहुत इजी है। हमें क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया जी। नाउ इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो आपको 3 काम किए। सबसे पहले आपने डिजिट्स लिखे 0, 1, 2, 3, 4, देन 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, उसका स्क्वायर रूट 0 होगा, राइट। 1/4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट मालूम है 2 होता है, दैट मीन्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स रूट 1/2, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। नाउ रूट 3/4, दैट मीन्स रूट 3/2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 3/2। 4 इन्हें सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, राइट। समझ आ गया इतना आपको? तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। ये यानी कि साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 होगी, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए रूट 3/2 एंड साइन 90 के लिए वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है। अब हमें बाकी रेशोज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है, बाकी तो आप बहुत इजी हो जाएगा।
कोस थीटा कैसे आ जाएगा? कोस थीटा साइन थीटा का रिवर्स, मीन्स लास्ट से वैल्यू पुट करते जाएंगे। दैट मीन्स 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, तो साइन थीटा का रिवर्स बैक साइड से वैल्यू पुट करते जाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ये समझ आ गया। नाउ हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला हम अभी स्टडी करके आए हैं। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड फाइंड आउट करते जाएंगे। दैट मीन्स 0/1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 आ जाएगी सॉल्व करके। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स √3 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 1/0, दैट मीन्स 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड कहेंगे उसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। राइट, ये समझ आ गया आपको। तो tan थीटा कैलकुलेट हो गया, साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, इस तरीके से ये 3 रेशोज़ कैलकुलेट हो गए। नाउ हमने फॉर्मूले पढ़े थे रेसिप्रोकल के कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1/साइन थीटा के। ये पढ़ा था हमने। सेक थीटा 1/कॉस थीटा के एंड कोट थीटा 1/tan थीटा के। स्टार्टिंग में हमने रेसिप्रोकल स्टडी किया था। दैट मीन्स कोसेक थीटा 1/साइन थीटा, तो हमारी 1/साइन थीटा की वैल्यू 0। तो 1/0, 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट या फिर कह सकते हैं नॉट डिफाइन। राइट, नाउ 1/साइन थीटा अगेन 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/1 हो जाता है जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सेम 1/√2 डिवाइड 1/1/√2। ठीक है, तो ये 1/साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, कभी भी आप कन्फ्यूज हो तो √2 को हम क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई में √2/1, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। कभी भी आपको इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम क्या करेंगे? 1/1/√2, दैट मीन्स डिवाइड कर रहे हैं हम, तो डिवाइडेड का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई करके इन्हें अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो। दैट मीन्स √2/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा। सेम √3/2, दैट मीन्स 1/√3/2। यहाँ पर 1 मान लेंगे एंड अपॉन में 1 के, दैट मीन्स 2/√3 हो जाएगा। सेम 1/1, दैट मीन्स 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपको समझ आ गया किस तरीके से कैलकुलेट हो गई। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू अपॉन में रखते जाना है। 1/साइन थीटा की वैल्यू 1/सेम साइन थीटा की वैल्यू 1/1/√2, 1/√3/2 एंड 1/1। ठीक है, सेम सेक थीटा की वैल्यू 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1/कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, तो ये तो अपॉन में हो गया रेशो में, तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2/√3। सेम 1/1/√2, तो इसके अपॉन में भी 1 मान लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √2। सेम 1/1/2, तो इसके अपॉन में 1 तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, नाउ 1/0, तो वैल्यू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। समझ आ गया? क्लियर है? नाउ कोट थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए भी बिल्कुल सिंपल है, आपको सेम वही करना है। 1/tan थीटा की वैल्यू 0, दैट मीन्स इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। 1/1/√3, तो यहाँ से 1 मान लिया, सेम वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। नेक्स्ट 1/1 किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। नाउ 1/√3, ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/√3 ही आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया। नाउ इसके लिए देख लेते हैं 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, दैट मीन्स इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये समझ आ गया। हमने इनफाइनाइट को रिवर्स कर लिया, 1/इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझ आ गई टेबल आपको? बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये साइन कैसे कैलकुलेट करना है वो आना चाहिए। कोस थीटा उसका रिवर्स हो जाएगा, टेन थीटा साइन अपॉन कोस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू रिवर्स करते जाना है। सेक थीटा के लिए भी 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू रिवर्स करते जाना है, एंड कोट थीटा में भी 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू पुट करते जानी है। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो ट्रिक है वो पूरी हो जाती है। समझ आ गया अब आपको? हम अब सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, आगे की वीडियोस में सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, RS अग्रवाल के NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।